हेलो एवरीवन, दिस साइड वैशाली। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ नॉर्थ सेट में मेंस के लिए कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में मेंस के एग्जाम तक रहने चाहिए और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑल्सो। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो पर्टिकुलरली मेंस की जो स्ट्रेटेजी है नॉर्थ सेट 9 को लेके, पर्टिकुलरली बिकॉज 10 तो हम लॉन्च कर चुके हैं, 10 के लिए तो हम शेयर करेंगे ही करेंगे। जो अभी एग्जाम आपका आने वाला है नॉर्थ सेट 9 में, मेंस जो प्रिपरेशन बच्चे दे रहे हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो गाइस, पर्टिकुलरली जो पासिंग मार्क्स है वो क्या है। अगर आप लोग एनक्लेक्स के बारे में जानते होंगे तो एनक्लेक्स में जो पासिंग मार्क्स है दैट इज 70%, एंड इन योर नॉर्थ सेट द पासिंग मार्क्स इज जस्ट 50%। आई नो दैट बहुत सारे बच्चों को तो इस बात का पता भी नहीं होगा कि ओनली 50%। यस, प्री की स्ट्रेटेजीज तो मैंने बताई दी थी पिछले वाले वीडियोस में। आज मैं बताने वाली हूँ मेंस के अंदर वो पॉइंट्स जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो गाइज, मेन में आपको जो पासिंग मार्क्स हैं एटलीस्ट 50% आपको लेने हैं। अगर ओबीसी की बात करें तो 45%, अगर SC ST की बात करें तो 40%। यानी जो पासिंग क्राइटेरिया है दैट इज जस्ट 40, 45, 50%। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 50 मार्क्स लेने पे आपको आपको जो है वो कोई रैंक मिल जाएगा। पर्टिकुलरली 50 स्कोर लेने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, उस पूरी वैकेंसीज में आपकी गिनती होती है। लेकिन जिस पर्सन का स्कोर 50 से कम है उसकी तो कहीं गिनती ही नहीं है। इसीलिए मिनिमम स्कोर जो रिक्वायरमेंट में आता है वो तो आपको लेना ही लेना है। ओके, सो यहाँ से बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। अब चलते दूसरे स्टेप पे। सो गाइस, दूसरा स्टेप है तो फिर करें क्या, कैसे मैनेज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की रैंक 4000 आई और उस पर्सन ने पर्टिकुलर जो है वो सीट जो उसको सीट मिलनी थी, फॉर एग्जाम्पल वो पर्सन जो था वो 4000 उसकी रैंक ली है उसने। अब इसको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या होगा। सो गाइस, अगर उसके मार्क्स 50 से ज्यादा है, मोर देन 50 स्कोर है उसका, और उसकी रैंक 4000 है, तो भाई कहीं ना कहीं तो उसको सीट मिल जाएगी। सो इफ द स्कोर इज मोर देन 50 and rank whatever it is, whatever the rank is, but the score is more than 50, somewhere according to the rank, that person will get a seat. नॉर्थ सेट 4 की तो मैंने एग्जांपल बता ही दिया कि सीट खाली पड़ी थी क्योंकि किसी ने 50 स्कोर लिया ही नहीं, 50 मिनिमम भी नहीं लिया किसी ने, तो वो चाहे सीट खाली रह जाए वो सीट तो आपको नहीं देंगे। इसीलिए आप कोशिश करें कि 50 स्कोर से आगे जाना है, आपको डेफिनेटली सीट जो वो मिल जाएगी। सो गाइस, नाउ व्हाट टू डू, तो करें क्या फिर, कैसे सॉल्यूशन निकाले इस चीज का। आपको क्या करना है, इफ यू अटेम्प्टिंग नेगेटिव, अगर आप नेगेटिव ज्यादा कर रहे हो एंजाइटी में या फिर पता नहीं किसी घबराहट में, नेगेटिव अगर आप ज्यादा कर रहे हो तो आपका स्कोर जो है वो 50 से कम हो जाएगा। इवन एक क्वेश्चन गलत होने से भी, 4 क्वेश्चन गलत होने से एक मार्क्स तो आपका पूरा गया, 49 स्कोर आ गया। चाहे आप 49 स्कोर लेने पे भी आप 50 को तो टच ही नहीं किया आपने, आपकी सीट तो वैसे भी बुक नहीं होगी। इसीलिए आपको नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है। सो गाइस, 49 पे भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप फेल कर जाओगे। इसीलिए हम बोलते एक नंबर से रह गए। अब ध्यान दीजिए इस बात पे, मेंस के अंदर आप टारगेट यही रखना कि 100 में से कुछ भी करके मेरा बस 50 नंबर आ जाए। अब जो 50 ही अटेम्प्ट करेगा उसके तो आने नहीं वाले 50 क्वेश्चन, उसका तो 50 से कम ही स्कोर रहेगा। इसीलिए आप कोशिश करो कि आप 100 में से 70 अटेम्प्ट करो। इन केस अगर आपको लगता है कि बहुत गलत है भाई, फॉर एग्जाम्पल आई एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली वो ट्रिक। कोई भी क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन के अगर ऑप्शंस को आप बिल्कुल भी जानते ही नहीं है, ये जो डिसीज कंडीशन है इसको आप जानते ही नहीं है, कृपया करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही मत करो। आपका 99% ये क्वेश्चन गलत ही होगा। अगर आपको क्वेश्चन का नाम, जो डिसीज कंडीशन है उसके बारे में आप जानते हैं, you have idea about that, and you also know two options somewhere, you have an idea of two options but you are not aware of other three options. It's okay, go for it, you still have chance, 50-50 chance to pass that question. But if the question is unaware,
If the options are unknown to you, don't go for it. Don't take it because I need to get select the names. I need to take the question. Don't do that. That will be wrong consequence. You will face a definitely negative result. So if the question is unknown, if the complete options are unknown, don't do it. Leave it. Leave it. Leave the question. And if you are not able to, if you're not able to complete 70 questions, like in a good, in a positive manner, मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि 70 तो ऐसे हैं जो मुझे पता है इनके आंसर, इनमें से भी कोई ना कोई तो गलत होंगे, बट इतने गलत नहीं होने चाहिए कि आपका स्कोर 50 से कम चला जाए। गाइस यही स्ट्रेटेजी आपके मेंस की, सब लोगों को पता है, डाटा हर किसी ने डाटा पढ़ा है। अब बारी आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। क्वेश्चन सॉल्व करने, आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड डेफिनेटली वी विल हेल्प यू इन दैट, एज वी हैव ऑलरेडी लॉन्च आवर नॉर्सेट 10 बैच। 2 अक्टूबर से हमारा बैच लॉन्च हो चुका है, स्टार्ट होने जा रहा है, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे 2 अक्टूबर से। हमारा जो टारगेट है वो अप्रैल है, और इस अप्रैल में हम जितने भी बच्चे लेंगे, हमारा पूरा का पूरा यही काम है कि हमको सिलेक्शन किसी भी हाल में चाहिए। सो गाइज हमारी जो स्ट्रेटेजीज हैं कुछ इस प्रकार से ही बेस्ड हैं, ताकि हम आपको हेल्प कर सकें आपके एग्जाम को पास करने में। सो प्लीज रिमेंबर, इफ यू आर प्लानिंग फॉर योर मेन्स एंड यू आर गोइंग फॉर योर मेन एग्जाम, मेक श्योर डोंट बी इन हरी and try to solve the questions that you are sure. For those who are, which questions are absolutely unaware, you have no idea about them, don't go for it. I hope I made this video very clear and you guys got an idea what I'm trying to say. Thank you so much for watching my video, and अगर आपको इस प्रकार के बहुत सारे वीडियोस चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो, मैं आपको एक और स्ट्रेटेजी के साथ वीडियो जो है वो बना सकती हूँ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।